अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं और अरसलान मुन्ना भाई और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। तो आज हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा में मौजूद हैं और यहाँ पर सान्या एपीएस के बच्चे जो शहीद हो गए थे, जिसमें सान्या पेशावर 16 दिसंबर आज जो कि ब्लैक डे मनाया जा रहा है। और हाई स्कूल नंबर 1 में यहाँ पर बच्चे और असातिज़ा उन अपने शोधा बच्चों के लिए तकरीब का इनकाद किया जहाँ पर, और दुआया कलमात भी कहे हैं। तो इस पर हवेली लखा के असातिज़ा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आपने बच्चों को इस बारे में क्या बताया सर कि आज 16 दिसंबर के हवाले से। जी बेटा, आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर 2014 को आप जैसे नन्हे मुन्ने मासूम फरिश्ते सुबह पढ़ने के लिए स्कूल गया, लेकिन दहशतगर्दों ने स्कूल के ऊपर हमला कर दिया और ना सिर्फ 100 नन्हे मुन्ने मासूम 132 बच्चों को शहीद कर दिया, बल्कि उनके 12 साजा को भी शहीद कर दिया। तो पाक फौज ने फौरन एक्शन लिया और उन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। अब भी हमारी जो फौज है वो दिन रात एक किए हुए इन दहशतगर्दों के खिलाफ और उनके खात्मे के लिए कोशां हैं। तो हम सब लोग पाक फौज के शाना बशाना हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, और ये हमारा अब नस्बुल ऐन बन चुका है कि हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दों को नहीं रहने देना। तो पाक फौज इसके लिए दिन रात कोशिश कर रही है। पाक फौज जिंदाबाद। तो सर रजाक साहब सीनियर टीचर थे हमारे साथ, तो इस पर हम मोहम्मद अहमद साजिद साहब हमारे साथ सीनियर टीचर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर यहाँ पर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। आज 16 दिसंबर मुल्क पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है। 16 दिसंबर को पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हुआ, ये भी एक बड़ा सान्या था। और उससे बड़ा सान्या कि 16 दिसंबर को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों पर दहशत गर्दों ने जो है हमला करके सैकड़ों की तादाद में बच्चों और असातिज़ा को शहीद कर दिया। और उन बच्चों की याद आज भी हमारे दिलों में है। उसकी याद ताज़ा करने के लिए ये नन्हे फूल जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उन बच्चों का गम हम आज भी नहीं भूले। आज के दिन हम अपनी पाक फौज को भी सल्यूट पेश करते हैं, जिन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करके दुश्मनों दहशतगर्दों को जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया। तो पाकिस्तान की अफवाज पर हमें फख्र है कि मैदान जंग हो या वतन के जो आफात आती हैं, उनके लिए हमारी पाक फौज जो है हमेशा पाकिस्तानी अक़वाम के साथ होती है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, पाक फौज के साथ साथ हमें अपने असातिज़ा पर भी फख्र है कि सान्या एपीएस में 12 असातिज़ा ने किस तरह से शहादत हासिल की। मोहम्मद अहमद साजिद साहब जो हमारे सीनियर टीचर हैं यहाँ पर, इनकी आंखें नम है और ये रो रहे हैं। तो ये अपने बच्चों से बढ़कर इनको प्यार करते और इनका दर्द समझते हैं। तो वहां पर भी असातिज़ा खुद सामने आ गए, गोलियों के निशाना बन गए, लेकिन उन्होंने बच्चों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दहशतगर्दों ने जो जुल्म ढाया वहां पे, तो पाक फौज ने उनको जन्नम हासिल किया। इस पे हम हवेली लखा के हमारे जो यहाँ पर तुलबा है उनसे भी जानते हैं। तो स्कूल स्टूडेंट काउंसिल के सदर है नलैने मुस्तफा, तो इनसे भी जानते हैं हम आज तक सान्या एपीएस में शहीद होने वाले बच्चे अपने भाइयों को भूले नहीं हैं और हम पाक फौज के साथ हैं। हमें ये फख्र है कि हमारी पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। तो पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इन्हीं के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एपीएस पेशावर पब्लिक स्कूल जो के 2014 में दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला किया, वहाँ पर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि शहीद हुए, उनकी याद में हम ये आज प्रोग्राम किया है। और हम अपनी पाक फौज पर फख्र करते हैं कि उन्होंने फौरन रिस्पॉन्स किया और उन्हें शहादत का रुतबा जहन्नम हासिल किया। और हम पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हाँ सर से भी जी इधर। तो सान्या एपीएस में मेल टीचर और फीमेल टीचर ने अपने बच्चों के साथ अपनी जान का नजराना पेश किया
और बच्चों के साथ उन्होंने भी अपनी जान दे दी, जिसमें हमारी जो पाक फौज है उसने बार वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को जहन्नम वासल कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। साजिद साहब दोबारा से इनको बता दें, जिस तरह आपने पहले गाइड किया कि आज के दिन के हवाले से। तो जैसा कि आपके इल्म में ही है कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। ला 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 ला। तो आज हम एपीएस के शोहदा असातिज़ा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए जो है बच्चे जो हैं उनके साले सवाब के लिए जो है वो फातिहा करेंगे। तो एक मरतबा सूरह फातिहा अल हम्द शरीफ और 3 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ के आप सवाब मेरे मिलक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। जो कलाम पाक पढ़ा है इसका सवाब मोहम्मद अहमद साबर साहब को हम मिलक करते हैं। ये साने एपीएस के शोहदा के बच्चों के लिए जो है वो इसाले सवाब करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल, इस पाक कलाम का सवाब, अपने हर नेक अमल का सवाब हम अपने उन नन्हे फूलों की नज़र करते हैं कि जो आज के दिन बड़ी बेदर्दी के साथ जिन्हें शहीद कर दिया गया। मौला, इस पाक कलाम का सवाब नबी अलैहिस्सलाम और आपकी आल के सदक़े से उन शहदा की नज़र करते हैं। मौला, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। आमीन। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। आमीन। ऐ मेरे अल्लाह, इसे हर तरह की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमें और हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की मौला हमें तौफीक अता फरमा। आमीन। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारी मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, इसके मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारे बच्चों पर अपना खुसूसी फजल फरमा, इस इदारे पर अपनी खास रहमत का नुज़ूल फरमा। मेरे मौला, मेरे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो नाज़रीन जिंदाबाद। नाज़रीन, ये था हमारा हवेली लखा का एक कदीम और अजीम दरसगाह हाई स्कूल नंबर 1, जिसमें बच्चों की तादाद हजारों की तादाद में है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर असातिज़ा है और सख्त सर्दी में ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इसी अजीम अदारा से हाई स्कूल नंबर 1 से बड़े बड़े वज़रा वज़ीर आला तक और बड़े बड़े वज़रा जजेस बुकला यहाँ पर पढ़ के गए हैं, लेकिन आज तक हवेली लखा की इस अदारे के लिए किसी MNA MPS साहिब की जानब से कोई बस सर्विस नहीं मुहैया की गई। इन बच्चों को आने के लिए मुश्किलात का सामना होता है। ये रिक्शों पर आते हैं या बसों की छतों पर आते हैं या बसों की खिड़कियों से लटक कर आते हैं, तो शदीद मौसम की शिद्दत की वजह से इनको मुश्किलात का सामना होता है। जैसा कि आप वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन बस सर्विस जारी है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि हवेली लखा ही सिर्फ इस सर्विस से महरूम है। अगर ग्रीन बस सर्विस हवेली लखा में लगा दी जाए और उसमें से सिर्फ एक बस इन बच्चों के लिए वक्फ कर दी जाए तो इनके आने जाने में बहुत आसानी होगी। तो मोहम्मद अहमद साजिद साहब, इस पर मजीद आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं हमारे इलाका के जो हमारे वफाकी मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद मुइन वटू साहब और हमारे अवामी MPA नूरुल अमीन साहब, इनसे हायर एजुकेशन के अब हायर एजुकेशन के वो चेयरमैन भी हैं, हम इनसे गुजारिश करेंगे कि CM पंजाब की तरफ से जो दिसंबर में बसेस का वादा किया गया था
تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ایک دو بسز جو ہیں یہ ہیڈ سلیمان کی روڈ پر ہی اگر چلا دی جائے اور پاک پتن روڈ پر چلا دی جائے تو بچوں کو آمد و رفت کی سہولت مل جائے گی. صبح کے ٹائم ایک ٹائم ان کو لے کے آ جایا کرے اور ایک ٹائم ان کو واپس چھوڑ آیا کرے. تو اس پر انشاءاللہ گورنمنٹ اسکول کے جو بچے ہیں وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے. آپ علاقے کے ہمارے ایم پی ہیں اور عوامی لیڈر ہیں. بالکل جی, جیسا کہ محسوس اساتذہ نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پر اگر ایک گرین بس سروس لگا دی جائے ہیڈ سلیمان کی سے حویلی لکھا اور بنگا حیات سے حویلی لکھا کے لیے, تو یہ ایک روٹ بن جائے تاکہ ان بچوں کو آنے جانے میں آسانی ہو اور ان کی تدریس کا عمل وہ چلتا رہے. اسی کے ساتھ ارسلان منا بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.